आर्मी चीफ साहब से मेरा ये क्वेश्चन है, मैं उनसे ये सवाल दर्द दिल के साथ करना चाहता हूँ। पहले आपको डेटा बता दूँ, शायद आपको ये डेटा ना मालूम हो। इंसिडेंट्स हुए हैं 2024 12 महीने के 250 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के एक साल में। उसमें सिविलियन 273 मारे गए हैं, बहुत बड़ी तादाद है बेचारे बगैर किसी कसूर के। सिक्योरिटी फोर्सेस के 315 जवान और ऑफिसर दोनों, 315। आप सोचिए कितनी जंग हो रही होगी, इतने सिविलियन और इतने फौजी मारे गए। और टेररिस्ट कितने मारे गए? 186। टोटल हो गए 774। ये है जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से हमने लिया डेटा, और वो डेटा लेते हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं उनमें से। तो आपको पूरा सोर्स बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा हो। तो ये 315 में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को ही सामने रख लेता हूँ। सिविलियंस तो जाहिर है बेकसूर मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे अमन अमान के लिए दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, तो उनको जाहिर है वहाँ पे एक जंगी कैफियत है। तो एक साल में 315 ये मारे गए। अब आप आ जाएँ 2025 में। ये बात मैं सिर्फ बलूचिस्तान की भी कर रहा हूँ, सिर्फ बलूचिस्तान की। अभी 2 महीने और आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 2 महीने और 12 दिन हुए। जनवरी में 31 इंसिडेंट हुए और सिविलियंस मारे गए 55। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उसमें मारे गए हैं 63। एक महीने में, जनवरी के महीने में 63 लोग, 2 से भी ज़्यादा पर डे। और टेररिस्ट मारे गए 57 उसी जनवरी में। टोटल हो गए 129। फरवरी में, अगले महीने में 40 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी की, जो जंगें हुई हैं, जो लड़ाई हुई हैं, ऑपरेशन सब मिला के। उसमें 9 सिविलियन मारे गए हैं, सॉरी उसमें 36 सिविलियन मारे गए और 71 सिक्योरिटी के फोर्सेस, 71 सिर्फ फरवरी के महीने में। चीफ साहब, 6 टेररिस्ट इंसर्जेंट्स, सॉरी 9 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए। 9 फरवरी के महीने में 71 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो मारे गए। टोटल 116। अब मार्च देख लें आप, 5 अब 12 दिन हुए हैं। अभी ये दहशतगर्दी का ये जो ट्रेन में जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया हुआ है और 300 लोगों को अभी भी यरगमाल हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कितनी के अभी ये उसमें ये डेटा उसमें शामिल नहीं है। 5 हमले हो चुके हैं और 10 सिविलियन मारे गए हैं, 1 सिक्योरिटी का मारा गया है और कोई उसके अलावा दहशतगर्द नहीं मारा गया। तो ये टोटल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के इन 2 महीनों और 12 दिन में 135 जवान और अफसर शहीद हो चुके हैं, 55 सिविलियन शहीद हो चुके हैं और टेररिस्ट 66। ये सिर्फ बलूचिस्तान का है। और केपी का आप देख लें। केपी में पिछले साल 24 में 2024 में 12 महीनों में 487 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के ऑपरेशन मिला के। 487, सोचिए आप, 365 दिन होते हैं एक साल में और 487 बार जंग हुई है। उसमें 284 सिविलियन मारे गए पूरे साल में, 421 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर शहीद हुए, मारे गए। और टेररिस्ट 654 टेररिस्ट मारे गए। टोटल 1363 कैजुअल्टीज। ये सिर्फ 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और अब 3 महीने, जो 2 महीने 12 दिन हुए हैं, केपी की बात करूँ अब, ये 40 वाक़यात हुए हैं, 18 सिविलियंस मारे गए, 26 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, 131 टेररिस्ट मारे गए। फरवरी में 49 दफ़ा जंग हुई है, 49 वाक़यात, 1 कम 50, 15 सिविलियन मारे गए, 44 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, 145 दहशतगर्द मारे गए। मार्च में 11 वाक़यात हो चुके हैं, अभी ये पिछले 1-2 दिन का डेटा इसमें नहीं है। 17 सिविलियंस गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग गए और 39 दहशतगर्द मारे गए। अब मैंने एक रफ सा एक एस्टिमेट लगाया है, सिर्फ 1 साल 2 महीने का जो मैंने आपको बताया है, 1 साल 2 महीने का, 24 और 25 का। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ ऑफिसर और जवान, चीफ साहब, 957 तादाद बनती है जो शहीद हुए हैं। क्या आपको नहीं चाहिए कि उन लोगों से पूछें जो वहाँ इंचार्ज हैं, जो जनरल्स वहाँ पे इंचार्ज हैं इन दोनों जगहों के, कि ये ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का मैं कहूँगा, ये हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की तो ये हालात हैं ना, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप निकलें इसमें से, अल्लाह ताला आपको और इस मुल्क को इसमें से निकाले
हमारी दुआ है और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो वहाँ पे इस वक्त भी यरगमाल हैं, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर जो अपनी जानें पेश कर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। लेकिन क्या इससे बेहतर तरीके से ये चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती थी? ये सवाल करना, ये रिफ्लेक्ट करना, अपने बैठ के सोचना, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्लानिंग को बेहतर करना, क्या ये जुर्म है? क्या इसको फ्लैग करना मेरे जैसे लोगों की तरफ से क्या ये जुर्म है? ये जुर्म है। यही तो हम करते रहे पिछले 35 साल में। आज जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कुछ अरसे से, उनका मकसद तो ये नहीं है, उनका मकसद बेहतरी तो नहीं है, उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। तो वो भी अपने रवैये पे गौर करें कि जब जंग हो रही है और वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं, जो सियासत में नहीं है, जो अदालत में नहीं है, सहाफ़त में नहीं है, तिजारत में नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप उनको गाली निकाल रहे हैं। तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना फैशन है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। आपको और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जिन संपोलियों को उन्होंने गोद में लिया, उनको खिला पिला के, अजदे बना के, खुद पैम्पर करके, क्योंकि उन पर गोश्त बहुत चढ़ चुका है और कमांडो ट्रेनिंग के दौरान शायद शाम का गोश्त भी खाना पड़ता है, तो आपने वो अजदे बाहर भिजवा दिए कि काम आएंगे किसी वक्त। बड़े बड़े बहुत मोटे गोश्त हैं, उन गर्दनों पे चढ़े हुए हैं। कैसी पॉलिसी है आपकी? वो पीछे संपोली यहाँ पे छोड़ गए हैं, उन संपोलियों को आप आज भी दूध पिला रहे हैं, जो आज आपके खिलाफ ये बयानी है, इस फ़ोन पे जो जंग लड़ी जा रही है, जो एक जंग आप वहाँ पे लड़ रहे हैं, एक जंग आप फ़ोन पे आपके खिलाफ लड़ी जा रही है, ये आपकी बनाई हुई है ना। और वही फिर उनमें से दो को आप कोर कमांडर भी लगाया गया बलूचिस्तान का, जिससे ये हालात हैं। उनकी इंतज़ामी मामलात पे कितनी गिरफ्त थी, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे कितनी गिरफ्त थी, इसकी पूछ परछ नहीं होनी चाहिए आपके इंटरनली। इस पर सोच, मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्ट करें, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ सोचें, रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ रिफ्लेक्ट करें, बैठें आराम से। और वो जो रिटायर हो चुके हैं वहाँ से आके, वो गोल्फ खेल रहे होंगे इस वक्त, वो टी ऑफ करें ना, तो ड्रिंक लेते हुए वो भी सोचें, 957 अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं 1 साल 2 महीने में सिर्फ। किसके हाथों पे ये खून है? सिविलियन की डेथ को क्या कहूँ मैं उनको, 350 तो वो भी हैं सिर्फ बलूचिस्तान में, सिर्फ केपी में, और बलूचिस्तान में भी उनकी तादाद तकरीबन 350 है। किस जंग में वो मारे गए? पिछले 10 साल का, 5 साल का आप उठा के देख लें, क्या होता रहा इस मुल्क में, कौन करता रहा, क्या करती रही भाजपा डॉक्टराइन? निकलें इससे। इस मुल्क में एक ऑपरेशन भी करना पड़ेगा काइनेटिक, लेकिन साथ एक सियासी अमल भी है। सियासी अमल जारी सियासतदानों के ज़रिए होगा। बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनको आप लोगों ने कॉर्नर कर दिया, इस मुल्क के निज़ाम ने कॉर्नर कर दिया। उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको इख्तियार दें, बल्दियाती निज़ाम उनके हवाले करें ताकि लोगों के मसाइल हल हों। मैंने आपको बार बार ये मिसाल देता हूँ, डॉक्टर मालिक की 2.5 साल सिर्फ हुकूमत की है उन्होंने, 85% वहाँ पे तुरबत में इंतहा पसंदी नीचे चली गई गुड गवर्नेंस की वजह से। ये इतना बढ़ क्यों गया है? अफ़गान तालिबान के आने से बढ़ा है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन ये पिछले कुछ महीनों से क्यों बढ़ गया है? क्या सियासी और इंतजामी तब्दीलियां आपको करनी चाहिए? चीफ साहब करें, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी करें। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जो बड़े ओहदों पर हैं बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जिस तरह 9 मई के वाक़े के बाद बड़े ओहदों पर रहने वालों की अकाउंटेबिलिटी हुई, यहाँ भी होनी चाहिए। ये बहुत ही संगीन वाक़या है और इसका असरात पाकिस्तान पे होने चाहिए। और बलोच लोगों को मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर पंजाब को गाली देनी है आपने हर बात पे, तो देते रहें, आपका हक है, लेकिन तारीख़ बड़ी ज़ालिम चीज़ है। तारीख़ में आप और हमने साथ रहना है, चाहे आप खुदा न खासा अलग मुल्क बना लेंगे ना, तब भी आप अलग रहेंगे। जैसे जब मीर चाकर रिंद शहनशाह हुमायूं, मुग़ल शहनशाह हुमायूं के घोड़े की बागें थाम के बलूचिस्तान से पंजाब पे कब्ज़ा करके और फिर दिल्ली तक उसने कब्ज़ा किया ना, वो भी कोई हक और बातिल की जंग नहीं थी, वो भी इक़्तिदार की जंग थी। और पंजाब ही ने सफ़र किया तब, और पंजाब के लोगों ने सफ़र किया तब। क्या आज हम वो शिकायतें लेके आपके पास आ जाएं मीर चाकर रिंद की, जो आपका हीरो है, लेकिन उसका मकबरा आज भी पंजाब में है, अकवाड़ा में, वो यहाँ दफन है।
लोग आज भी उसका नाम इज्जत और एहतराम से लेते हैं। आज भी लाहौर में बाईपास का अंडरपास का नाम मीर चाकर रिंद के नाम पे है। ऐसे नफरतें ना फैलाएं। नफरतें फैलाने को पंजाब के पास भी बहुत कुछ है। तारीख में चले जाएंगे ना तो उधर से सब कुछ आया, इधर से नहीं गया। आज भी लाखों बलोच पंजाब की सरजमीन पर रह रहे हैं, इज्जत के साथ रिज्क कमा रहे हैं। उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनका नाम के साथ बलोच लगा हुआ, उनके नाम देख के उनको मारा नहीं जाता। ये एक दूसरे को मरने मारने के ताने देना मुनासिब नहीं है। रहना हमने साथ ही है। घर की थोड़ी दीवार नीचे है, ऊंची कर लें, नीचे कर लें। रहना हमने हमसाए है, ऊपर एक दूसरे को देख सके ना देख सके ऊपर से दीवार के, रहना साथ ही है। इतनी नफरतें ना पालें। बहुत लंबी तारीख है, बहुत लंबी तारीख है आपकी पंजाब के खिलाफ, बलोच की। और अभी पाकिस्तान बनने के बाद की जो तारीख है, जिस तरह अताउल्लाह मेंगल साहब, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उनके बेटे सरदार अख्तर मेंगल का भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के दौरे वजारत आला में जिस तरह वहाँ से पंजाबियों को एजुकेशन सिस्टम में से निकाला गया, जिस हद तक हमारे इस तरीके से, उसका अंजाम आपके सामने है। आपके तालीमी निज़ाम पे ना करें ऐसे। बहुत सारे ज़ख्म हमारे दिल पे भी हैं, आपके दिल पे भी, मानता हूँ। बैठे भाइयों की तरह इसको सुलझाएंगे तो तभी बात आगे बनेगी। कभी आप ईरान के कहने पे, कभी अमेरिका के कहने पे, कभी इंडिया के कहने पे, कभी तालिबान के कहने पे, कभी टीटीपी के कहने पे आप मुझे ताने देते रहेंगे, मुझसे लड़ते रहेंगे, मेरे किसी भाई बहन से लड़ते रहेंगे जो किसी सरकारी इदारे में काम करता है, तो देयर इज़ नो एंड टू इट। एंड वही जो आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, बैठना पड़ेगा साथ। कुछ ना कुछ मामलात, कुछ ना कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा है, उसको बेहतर उस पर अमल करना पड़ेगा। यही मैंने पहले अपने लोगों से, जिनको हम पाकिस्तान कहते हैं, उनके लोगों से, उस हाइब्रिड निज़ाम के चलाने वालों से मैंने पहले कहा है कि सियासी अमल मजबूत करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी गलतियां मानें। और अब मैं बलोच लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप भी सोचें। इतनी नफ़रतें फैला के दुनिया तरक्की नहीं कर पाई। दुनिया अपने हमसायों से मोहब्बत बांट के तरक्की, जिस रीजन ने तरक्की की है अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रख के मोहब्बत बांट के की है। आप भी हमारे हमसाए हैं, पख्तून भी हमसाए हैं, हम सब ने यहीं रहना है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, अमन व मान से रहें, एक दूसरे को जियो और जीने दो। तो ये बहरहाल एक आज का था और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाएगा। और जो जंग जारी है, जाफ़र एक्सप्रेस यरगमाल है, हाईजैक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनकी ज़िंदगियां अल्लाह सबकी महफूज रखे और इसको अंजाम तक पहुंचाए। और इससे हम सीखें, इससे सबक लें। बहुत बड़ा सबक लेने का ये वाक़या, इससे मज़ीद नुकसानात हम नहीं बर्दाश्त कर सकते और ना ही ऐसे नुकसानात को बर्दाश्त किया जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सबकी जो ज़िम्मेदार हैं, और एक सियासी अमल भी शुरू करना चाहिए। और इंतज़ामी मामलात के ज़रिए, ऑपरेशंस के ज़रिए जो चीज़ें ज़रूरी करने वाली वो भी करनी चाहिए। सब कुछ एक ही साथ करना चाहिए।